देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष निर्भीक आपको रखे सबसे आगे। राजा भैया के गढ़ में फिर खिलेगा कमल। राजकुमारी रत्नी सिंह समेत प्रतापगढ़ बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने अमित शाह से की मुलाकात। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के गढ़ में कमल खिलाने के बाद भाजपा ने अब लोकसभा चुनाव में यहीं से कौशाम्बी की हैट्रिक लगाने की कवायद शुरू कर दी है। पिछले सप्ताह नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने कौशाम्बी लोकसभा सीट के कुंडा और बाबागंज विधानसभा के पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात करके इसके संकेत दे दिए हैं। रमेश रामनाथ यादव प्रतापगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के गढ़ में कमल खिलाने के बाद भाजपा ने अब लोकसभा चुनाव में यहीं से कौशाम्बी की हैट्रिक लगाने की कवायद शुरू कर दी है। पिछले सप्ताह नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने कौशाम्बी लोकसभा सीट के कुंडा और बाबागंज विधानसभा के पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात करके इसके संकेत दे दिए हैं। कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर समेत पदाधिकारियों से मुलाकात के उपरांत इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। कौशाम्बी में भाजपा की जीत। कौशाम्बी लोकसभा सीट में कौशाम्बी जनपद की 3 सिराथू, मंझनपुर, वच्चायल और प्रतापगढ़ जनपद की 2 कुंडा और बाबागंज विधानसभा आती हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से कौशाम्बी में भाजपा का विजय ध्वज फहरा रहा है। पार्टी अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जी जान से जुटी है। पार्टी दावा कर रही है कि इस चुनाव में वो उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेगी। ऐसे में एक एक सीट के लिए जीत का समीकरण बैठाया जा रहा है, इसलिए कौशाम्बी लोकसभा का महत्व और भी बढ़ गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के हाथ से कौशाम्बी जनपद की तीनों विधानसभाएं निकल चुकी हैं। ऐसे में अब कौशाम्बी को जीतने के लिए पार्टी को अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। इसकी कवायद दिख भी रही है। इसके साथ कुंडा और बाबागंज विधानसभा पर भी नजर है। राजा भैया के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी। निकाय चुनाव में नगर पंचायत मानिकपुर, कुंडा विधानसभा और नगर पंचायत हीरागंज बाजार, बाबागंज विधानसभा में कमल खिलने से पार्टी उत्साहित भी है। पिछले सप्ताह मंगलवार को मुलाकात में केंद्रीय गृह मंत्री ने यहां के पार्टी पदाधिकारियों को इन दोनों विधानसभाओं में भी जीत दर्ज करने की अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए DKVT न्यूज।